और सर कर। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में वही वीडियो सेशन लेकर के, जो इंस्ट्रक्शंस बताएंगे आपको एडमिट कार्ड के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं, किन किन निर्देशों को आपको सुनिश्चित करना है एग्जाम में जाने से पहले, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी बातों पर एक डिटेल वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको कवर करना है कि गोला काला कैसे करें आधे से भी कम समय में, जो आपका रेगुलर टाइम है उससे भी कम समय में आप गोला काला कैसे करें, ये बातें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोला काला कैसे करें बिल्कुल आधे से भी कम समय में। आपका बहुत टाइम बहुत लगता है। बचेगा, बिल्कुल बहुत सही टाइम कह रहे हो बचेगा। ठीक, तो बेसिकली एडमिट कार्ड के बारे में बातें करते हैं कि क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है। एडमिट कार्ड देखो आपके जारी होते ही आपको जो ध्यान मेन चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, आप अभी से क्या करना, थोड़ी इसके लिए प्रिपरेशन करना। आप एक एग्जाम किट रख लेना। एग्जाम किट चाहे आपका एक छोटा सा पाउच हो सकता है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, छोटा कोई बैग हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको जो कोई बड़ा बैग है उसमें रखना। उसमें कौन कौन चीजें आप रखना, आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन भी होंगे वो, लेकिन मेन चीज आपको 4-5 पॉइंट तो वो रहने ही चाहिए वो एनी टाइम, कि अगर आप उसको उठा के चलो तो आपके पास वो चीजें रहें। एक तो क्या है कि आपका एडमिट कार्ड रहे, ठीक है, सबसे मेन चीज वही चीज है, मेन चीज तो कि एडमिट कार्ड तो सर होना ही चाहिए, ठीक है, और कम से कम उसकी 2 कॉपी रखना, ठीक, 2 कॉपी तो रखना ही, 2-3 उससे ऊपर निकालो वो आपकी इच्छा है कि आपको सॉफ्ट कॉर्नर रहे आपका, ठीक है, इसके लिए तो कम से कम 2 कॉपी तो रहे। चीज उसके साथ आपके पास 2 या 3 पेन होने चाहिए। पेन की क्या वैरायटी है वो मैं बताने वाला हूँ, कम से कम 2 या 3 पेन आपको साथ में रखने हैं। और पेन का जो कलर है वो कैसा होगा सर? ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ब्लैक नहीं यूज करना है। आपकी जो आदत है ब्लैक पेन की नहीं, ब्लू पेन लिखा है, क्लियरली लिखा है इंस्ट्रक्शन में। आप अपने इंस्ट्रक्शंस देखना, 2024 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं, 2023 की भर्ती, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ क्या होता है कि बहुत बार की अपन ने कोई इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो टेस्ट सीरीज में अपन क्या करते हैं, ब्लैक पेन जनरली यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया आपको जो OMR फिल करनी है वो ब्लैक पेन से करनी है, तो थोड़ी आदत चेंज कर लेना। जो अभी जो आपको इसमें फिल करना है, जो भी OMR फिल करोगे आप, वो आपको ब्लू पेन से करनी है, ठीक है सर। ये एडमिट कार्ड में मेंशन होगा सर, वैसे भी ये वाली चीजें। एक आपको आईडी वाला और सीन है कि आपको भैया फोटो आईडी चाहिए, फोटो आईडी चाहिए, आपको ध्यान रखना, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। लेकिन उसमें कौन सी वैरायटी हो, आपके पास पेन भी है, आधार भी है, पासपोर्ट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी जो मेन आईडी है वो आप आधार कार्ड लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड जो होता है वो ऐसी आईडी है जो कि सबके लिए फेमिलियर है, उसको सब बिल्कुल आपको इजी तरीके से क्या करेंगे, एंट्री दे देंगे कि जाओ अच्छा है ये। क्योंकि अगर आप दूसरी आईडी लेकर आए तो आपको पता चले कि आप एंट्री गेट पर आपको 2 मिनट के लिए रोक दिया कि भैया ये कौन सी आईडी है, और डीओ भी ना हो उसमें, हाँ, कभी कुछ और लिखा हो, सर कभी एड्रेस ना हो। बहुत बार तो सर मैंने ऐसा देखा है कि जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है, कुछ बच्चे जो एग्जाम होते हैं BSc MSc के, तो उनके आधार कार्ड पर मतलब बचपन की फोटो होती है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, अगर फोटो पुराना है तो वो अपडेट कराना। आप दूसरी आईडी को तभी यूज करें अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रहे हैं, उसी केस में यूज करें। अगर आपके आधार में 5, 6, 7 या 10 साल पुरानी फोटो है, या यूं कह दें कि वो इतनी पुरानी फोटो है कि आपको देख करके पहचान नहीं पा रहे कि ये आप ही हैं, आप खुद ही नहीं पहचान पा रहे, आप खुद ही नहीं पहचान पा रहे, तो फिर इन्विजिलेटर या एक्सटर्नल आदमी कैसे पहचानेगा। तो आईडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें फोटो प्रॉपर हो, आपका नाम प्रॉपर हो, और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो जो आपका एडमिट कार्ड में नाम है ना, वही नाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो सरनेम वो नहीं आता, या फिर बीच का जो मिडिल नेम होता है कई बार वो नहीं आता, नेम प्रॉपर होना चाहिए, वही आईडी लेकर जाना। अगर आधार कार्ड में नहीं है तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आधार कार्ड लेकर जाओ, आप दूसरी आईडी लेकर जाना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बड़े एग्जाम में, क्योंकि RPSC बहुत बड़ा एग्जाम है ये, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें क्या होता है आपसे कोई फिर ये बोलेंगे कि एफिडेविट लेकर आओ, हमने कुछ लिखवाओ, एंटरटेन नहीं करते बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि उनके पास खुद के पास इतने इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको किसी भी कैंडिडेट को जब तक वो 100% वेरीफाई ना हो जाए, उसकी गहनता से जांच ना हो जाए, उसको आपको एंट्री नहीं देनी है, तो नहीं देनी है किसी भी कंडीशन में। गहनता का मतलब गहनता है, ये ध्यान रखना, गहन जांच होगी, फिर ऐसा नहीं है, उसका अच्छे से जांच होगी आपकी। उसमें आपको थोड़ा ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना। अभी हम बताएंगे आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में, एडमिट कार्ड पर आएंगे इंस्ट्रक्शंस। पहले सर आपको कुछ एडमिट कार्ड बताएंगे कि एडमिट कार्ड का परफॉर्मा किस तरीके से आएगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है सर प्लीज। जैसे ये बेसिक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट होगा, यहाँ से कुछ डिटेल्स हमने हटा दी गई हैं, क्योंकि ये है 2023 का एडमिट कार्ड, एक तरीके से जो एग्जाम होने वाला है आपका किसी और सब्जेक्ट का होगा। आइडेंटिटी हमें किसी की रिलीव करनी नहीं चाहिए कभी भी, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आपका नाम आएगा, आपको नेम ध्यान रखना है, अपनी स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेना, फादर्स नेम आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, किस सब्जेक्ट से दे रहे हो, कौन से दिन में एग्जाम दे रहे हो, एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पर आपका फोटो भी होगा। वो फोटो डिस्प्ले हो ये अच्छी बात है, अगर वो डिस्प्ले नहीं है तो तुरंत कांटेक्ट करें RPSC से, क्योंकि वो फोटो वहां होना जरूरी है। यहाँ भी फोटो आएगा और दूसरा फोटो भी आएगा। 2 पार्ट में ये बटा होगा एडमिट कार्ड, इसमें से एक पार्ट डिटैच करके आपको दे दिया जाएगा फर्स्ट पेपर होने के टाइम पे ही, जब आपके साइनिंग वगैरह हो जाएंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा वो खुद RPSC पे जाएगा, इन्विजिलेटर साहब से ले लेगा, सेंटर कॉपी होगी करके सेंटर कॉपी सेंटर सुपरिटेंडेंट को दे देगा, और फिर वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी RPSC को विद द अटेंडेंस शीट। ठीक, अब इसके साथ ही सर ने बताया कि यहाँ पर एक फोटो आएगी आपकी इस जगह पर, फोटो के साथ आपके साइन भी होंगे।
फोटो और साइन को प्रॉपर मैच कर लेना भैया कि वो आपकी है क्या, वो उसमें थोड़ा सा भी वेरिएंस आता है, क्योंकि देखो आपकी जब आरपीएससी में जब एग्जाम दोगे तो अटेंडेंस शीट आएगी, उस अटेंडेंस शीट में आपका फोटो और साइन वो भैया मैच करने चाहिए इससे, एडमिट कार्ड में भी और आप जो करोगे वो दोनों और चीजें। ये ध्यान रखना, ये वही साइन होंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान होने बिल्कुल। वाली अटेंडेंस शीट पे जब आपके साइन होंगे, क्योंकि मैं पूरी दुआ करता हूं कि आप इंटरव्यू फाइट करेंगे और उस इंटरव्यू के दौरान डीवी में जो आप साइन करेंगे ये वही साइन वही होने sign चाहिए, होंगे, बिल्कुल। मिसमैच बिल्कुल नहीं चाहिए। मिसमैच तो किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए, ना तो आपकी आईडी में होना चाहिए, ना साइन में, ना फोटो में, स्पेलिंग में, ना बिल्कुल। फादर्स नेम में, ना डीओबी में, किसी भी चीज में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि टीचर आपको जानता है पर्सनली और वो रिलैक्स कर देगा कि हाँ ठीक है आ जाओ, जैसे कि हम लोग भी बच्चों को ले लेते हैं कि भैया कैसे करें, वो 6-7 बजे अगर पेपर है वो 6:50 पे तो सेंटर पे ही पहुंच रहा है, बिल्कुल। तो हम रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आरपीएससी मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, पॉलिसी यही अप्लाई होगी यहाँ पर। आप देखना, तो पहली बात तो एडमिट कार्ड रिलीज होती है, आप क्या करना, एडमिट कार्ड को पहले कम से कम 5-10 मिनट प्रॉपर देना, आपके नाम, फादर नेम, डीओबी और सारी चीजें, फोटो और साइन, ये 5-6 चीजें तो देख ही लेना। कई बार सर बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते कि नहीं यार पढ़ते, क्या है, बिल्कुल बेसिक सही बात है। इंस्ट्रक्शंस है, पेन वगैरह देख लेंगे, बिल्कुल। फोटो देंगे। आप सोचो कि वो ऐसा पेज है, 2 पन्ने वो आप सोच रहे हो जिनको आप हल्के में ले रहे हो, वो ऐसे 2 पन्ने हैं जो आपको सेंटर के अंदर घुसने की इजाजत दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या मैं घुस सकता हूँ उस पन्ने के बिना? क्या सर घुस सकते हैं? नहीं। नहीं, चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, नहीं नहीं, घुस हम सकते एक हम। बिल्कुल इस चीज के लिए अथॉरिटी नहीं है, हम नहीं जा सकते। इसका मतलब वो 2 पन्ने इतने हल्के नहीं है जितना संभवतः आदमी समझ बिल्कुल। लेता है। आप पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ये माना, लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। ये इंस्ट्रक्शंस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या सोच लेते हैं कि अरे सब वही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए होते हैं। हाँ। कई बार क्या है, कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़ जाते हैं उसमें, तो वो जो ठीक है, चेंजेस उसका है वो थोड़ा हमको ध्यान देखना है, रखना। जैसे कि क्या चेंजेस है सर बताएंगे आप? एक बार मैं आपको ये बता दूं, एडमिट कार्ड का एक तो था ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, एक फ्रंट पेज होता है, एक इंस्ट्रक्शन वाला होता है। फ्रंट पेज के भी 2 पार्ट होते हैं, तो फ्रंट पेज का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसमें क्या होगा, आपका यहाँ पर एक ये वाला कॉलम होगा जहां पर आपको फोटो लगानी है। जो फोटो लगानी है सर, इसमें फोटो क्या करते हैं बच्चे ना, स्टेपल करके लगा देते हैं बिल्कुल, या ऑल staple पिन से लगा लगा देते हैं। तो ये जो फोटो है, ये फोटो आपको अफिक्स करनी है बाय द जो फेविस्टिक हो चाहे वो गोंद हो, उससे करनी है आपको। ये क्लियरली लिखा है, डू हाँ। नॉट यूज स्टेपलर और पिन। आपको क्या करना है, इसको अफिक्स करना है, अफिक्स करना है इसको। साइज ध्यान रखना, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं बहुत छोटा फोटो हो, ऐसा नहीं बहुत बड़ा फोटो हो। बिल्कुल। Clear? उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी आप आईडी लेकर जा रहे हो, अब ये बाकी जो काम होगा सारा, ये सारा आपका एग्जाम रूम में होगा, इन्विजिलेटर के सामने होगा। जो अभिजागर होंगे आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने होगा। यहाँ पर आप जो भी आईडी लेकर जा रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ आधार कार्ड लेकर जाओ, अगर वो प्रॉपर हो तो उसमें आधार कार्ड का नंबर भर देना और यहाँ पर आपके साइन होंगे, उस केस में इन्विजिलेटर के सामने होंगे। ये क्लियर है? तो ये आपका आधार कार्ड है, सॉरी ये आपका एक्चुअली एडमिट कार्ड Admit card है, है। ठीक है। तो आपको ये काम करना है, ये आपका काम आपको स्टार्टिंग में कर लेना है जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? अब इंस्ट्रक्शन के बारे में सर बताओ। इंस्ट्रक्शंस में आप जैसे कि देख रहे हैं, बेसिकली आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका फोटो हो गया, नीले स्याही वाला बॉल पेन इंपॉर्टेंट है, जेल पेन यूज नहीं करना है, बिल्कुल। आपको बॉल पेन यूज करना है। ध्यान रखना इंक छोड़ने वाला बॉल पेन ना हो। आप बॉल पेन लेंगे तो ध्यान रखना कि वो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे बबल किए एकदम से वो थोड़ी सी इंक रिलीज कर देता है। बिल्कुल। अगर वो इंक रिलीज करेगा, एडमिट आपका जो ओएमआर शीट है वो खराब होगी, प्रॉब्लम आपको आएगी। और सर क्या है चीजें? अब देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि एग्जाम किट में आपको लेकर जानी है कि एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए, एक रंगीन फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज की, जो आप क्या करोगे अपने एडमिट कार्ड पर ही अफिक्स करोगे उसको बाय द गोंद और फेविस्टिक। उसके अलावा क्या करोगे, आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। आईडी कौन सी होनी चाहिए मैंने आपको बताई दी, आईडी पे तो अपनी काफी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा नीली स्याही का आपके पास पेन होना चाहिए, नीली स्याही का। और पेन के बारे में तो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गोला गाला कैसे करें वहां पर, कि मोटी पेन का होना चाहिए सर, उसके बारे में प्रॉपर्ली बताएंगे, ठीक है। और फोटो भी तो आपका क्या होना चाहिए, वो आईडी होनी चाहिए। और ध्यान रखना उस आईडी की, मैं तो कह रहा हूं एक रंगीन फोटोकॉपी भी लेकर जाना। वैसे इसमें लिखा हुआ है यथासंभव, उसमें लिखा हुआ है एक वर्ड यथासंभव, मतलब क्यों पॉसिबल हो सके तो आप रंगीन फोटोकॉपी लेकर जाओ। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी चल सकते हैं, लेकिन चल सकते हैं मतलब काम चल सकता है, लेकिन फोटोकॉपी लेकर जानी है उसकी। और आप तो रंगीन ही लेकर जाना, ठीक है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। रंगीन इसलिए कि अगर मान लो वेरीफाई नहीं हो रहा हो, जी। उनके ऊपर रखना हो भैया कि वापस से एक बार होल्ड पे रखें इस कैंडिडेट को, तो एटलीस्ट वो उस फोटोकॉपी को रखें जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जैसा आप दिख रहा है एडमिट कार्ड आपके ओरिजिनल आधार कार्ड में, वैसे ही आप रिफ्लेक्ट हो। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एडमिट कार्ड को जो इंस्ट्रक्शन है उनको ढंग से पढ़ें और बिल्कुल। साथ में एडमिट कार्ड को ढंग से देखें। आप खुद भी ये सोचें कि एग्जाम सेंटर पर जाकर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो जिससे आप पैनिक हो। पूरा काम करके लेकर जाए यहीं से ही। अब ठीक है? जैसे कोई सेंटर सुपरिटेंडेंट बोल दे कि आपको इन्हीं चीजों को लेके आना है और आपको मैंने पानी की बोतल ले जाने के लिए बोला था, तो वो जनरली अलाउ कर देगा अगर वो ट्रांसपेरेंट है। तो ध्यान रखना नीले पीले काले कलर की बोतल नहीं चलेगी। सिंपल जो बिस्लरी की बोतल्स आती है उसका भी रैपर हटा देना, ट्रांसपेरेंट हो कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, बिस्लरी एक बार पीना, किनले जो भी आप पीते हैं उसको आप ले लेना और साथ में हटा देना उसका रैपर जो है साइड में। और आपको अगर वो मना कर दे कि नहीं ले जाने दूंगा, तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। आप रिक्वेस्ट करें सर प्लीज मुझे पानी पीने में दिक्कत होती है, मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम है,
आप रिक्वेस्ट करेंगे ना उस दिन आप जितने पोलाइट और हम्बल रहेंगे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नियमों में कहाँ लिखा है कि पानी की बोतल नहीं ले जा सकते, ऐसा कहाँ लिखा है कि ये नहीं कर सकते, ऐसा कहाँ लिखा है कि वो नहीं कर सकते, तो उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी बढ़ेगी दिमाग के अंदर और कुछ नहीं। तो आपको मेंटल पीस को नहीं खोना है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, ये दिमाग जो है बहुत ज्यादा हीट मारता है ये, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा मेंटल रेट ऑफ डिसऑप्शन बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन की जगह रेट ऑफ डिसऑप्शन बढ़ जाएगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप। इसके अलावा मैं बता दूं, कुछ कैंडिडेट अगर हैंडीकैप्ड वगैरह हैं या उनको देखने में प्रॉब्लम है, तो उनके जो श्रुति लेख वगैरह आता है, तो अगर वो ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास खुद का श्रुति लेख है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये चाहते हैं कि वो उनको आयोग से मिले या फिर सीएस से मिले जहां पर उनका एग्जाम सेंटर आया है, तो उस केस में वो क्या करें, 2 दिन पहले जाएं और वहां के एग्जाम सेंटर पर जो सीएस है, ठीक है, केंद्र अधीक्षक, उनसे बात कर ले और फॉर्मेलिटीज जो भी हो वो फॉर्मेलिटीज आपको बता देंगे। जनरली आपके आयोग से ही अलॉटेड रहेगा, क्योंकि आपने मेंशन किया होगा पहले, उसके बेसिस पर आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और डिस्कस करता हूँ, ये हमारे महाविद्यालय में हुई थी ये बात कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, आप भी सुनना ध्यान से, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब हो। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जॉब है ऑलरेडी और वो जहां पर उनका सेंटर आया है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का, और वहीं पर उनके क्या है वो जॉब करते हैं, तो उस केस में तो जाना भैया कि भैया सेंटर सुपरिटेंडेंट अपना जानकार है, अपन तो फर्स्ट डेट लेक्चर है मान लो, और प्रिंसिपल साहब अपने जानकार है, स्कूल के अंदर ही सेंटर आ गया, कहीं आना जाना कुछ नहीं ना, बिल्कुल लीगल एक्शन हो जाएगा। लीगल एक्शन क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं उस केस में क्या आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको वहां के जो सीएस है उनको क्या करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड उनको भेजना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आयोग ने मेरे को इसके लिए परमिशन दी है कि मेरा जो एग्जाम है ये सेंटर पर ना हो, वो दूसरे सेंटर पर होगा, और आपके पास प्रॉपर्ली इसके इंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगे। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब में है उनको इसके बारे में पता भी होगा और वो जानते भी होंगे, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे इसके लिए। तो थोड़ा ध्यान रखना, जिनका एग्जाम सेंटर वही है जहां पर वो जॉब करते हैं, तो उनका एग्जाम वहां पर नहीं होगा, दूसरे सेंटर पर होगा, ठीक है। आपको इंटीमेशन करना जरूरी है, अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो आप तुरंत इंटीमेट करें। बिल्कुल। तो सर ये इंस्ट्रक्शन है, बाकी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना आसानी से, और हम बात करते हैं। एक मेन इंस्ट्रक्शन ये है कि एग्जाम सेंटर में 60 मिनट, जैसे आपका 9 बजे एग्जाम है तो सर 1 घंटे पहले 60 मिनट पहले बिल्कुल गेट बंद हो जाएंगे। तो आप लिखा है यहाँ पर, परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। जिससे कि मैं आपको बोल रहा था कि सेकंड पेपर में थोड़ा लेट जाए, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर में तो टाइमली पहुंचेंगे, 60 मिनट से पहले ही पहुंचेंगे, तो आपको वहां आइडिया लग जाएगा कि भैया बच्चे कैसे जा रहे हैं। अगर सारे बच्चे अंदर जा रहे हैं और एंट्री चालू कर दी गई है और स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है आओ, जनरली इस जगह पर थोड़ा सा ऐसा होता है, क्योंकि सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में एक ही दिन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं वहां पर। लेकिन हमें मानना नहीं कि देंगे ही, क्योंकि लिखा जो है अक्षरशः पालन न की जाए तो भैया 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके पश्चात नहीं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सर थोड़ा ड्रेस कोड का और बता दो बच्चों को, क्योंकि ऐसा बहुत सारा होता है। ड्रेस कोड के लिए ध्यान रखिए, ये देख लीजिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए क्या है, पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन की शर्ट। सर बताएंगे सर के केस में क्या हुआ था, सर आप भी बताएं। एक आरपीएससी का एग्जाम मैंने दिया था, तो उस केस में क्या हुआ था, एक कैंडिडेट शर्ट पहन के आ गया था, तो उनका क्या हुई थी, शर्ट ही उतरवा दी थी उनकी, तो उनकी बेचारे ने बनियान में एग्जाम दिया था उसने। अच्छा, सर के साथ मेरे सेंटर पे मैंने देखा था कि वहां आस्तीनें काटी जा रही थी। अगर वो फुल बाजू की थी तो ऐसा नहीं, जैसे मैंने शर्ट को मोड़ रखा है, तो आप ऐसे नहीं कि मैं शर्ट को मोड़ लूंगा या हाफ स्लीव बन जाएगी ना। हाफ स्लीव मतलब हाफ स्लीव, वो कैंची चला रहे थे वहां पर सेंटर में, गेट पे खड़े थे, कैंची कटवा रहे थे। तो मेरे यहाँ सेंटर में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी शर्ट कुर्बानी दे दी शर्ट की। सर के यहाँ उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, तो वो बनियान में बैठ के पेपर दे रहे थे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कुर्बानी नहीं, वहां तो हमारे जो पुलिस वाले थे जो चेक कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया था कि शर्ट उतारनी पड़ेगी। अब वही है, आप किसी चीज से भिड़ नहीं सकते उनसे बिल्कुल भी, ठीक है। अगर नहीं उतारोगे तो फिर गेट के बाहर कर देंगे आपको, गेट के बाहर खड़े रहो। दोनों में अच्छा है ना, एग्जाम तो देना ही है आपको। जिस टाइम पे जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास वो पावर है, और आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में ईज के लिए ही किया गया है, ये टफनेस के लिए नहीं है, आसानी करने के लिए की गई। इवन अगर आप कोई आरएएस भी हो और आप एपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको अगर उन्होंने किसी कैंडिडेट ने कह दिया, मतलब वहां पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कह दिया कि आपको शर्ट उतारनी है तो उतारनी पड़ेगी, तो आप ये नहीं कह सकते मैं एसडीएम हूं, वैलिड आईडी प्रूफ है, नहीं दिखाना है फिर। बिल्कुल ठीक है। साथ में टी शर्ट, कुर्ता, पैंट, पाजामा, इस तरह की हवाई चप्पल ये पहनकर आएंगे, और महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन के आए। ध्यान रखना बालों में साधारण बैंड लगा हो, सुरक्षा जांच में इससे सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार का कड़ा, अगर कड़ा या चूड़ी आप पहनते हो, अगर आप विवाहित हैं तो आप लाख की पतली चूड़ियां पहन सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना इसमें मेंशन है कि लाख की केवल पतली पतली चूड़ियां पहन सकते हैं। उसके अलावा कोई ताबीज, गले में कोई ताबीज, हाथों में अंगूठी, किसी भी प्रकार की चीज नहीं है। अगर आपकी नई नई एंगेजमेंट हुई और आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है, तो उसको आप फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कहाँ रखोगे, आप कहीं रखो, घूमेगी तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिल्कुल ना जिदे कि भैया मैंने रखी अंगूठी में कहाँ रखूंगा। शादी का सीजन है, कोई अगर जैसे रिंग वगैरह पहन के आ गए, आप उतार के जाइए जो भी चीजें हैं। जैसे मैं रिंग्स पहनता था, मैं ये कान में बालियां भी पहना करता था,
लेकिन जब एग्जाम नहीं देते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एक बिल्कुल। साल में 4-5 एग्जाम देने पड़े तो फिर सबको उतारना ही पड़ा, क्योंकि हर सेंटर पे जाके कहाँ कहाँ आप इनको अवेयर हो गए। बिल्कुल। तो उन सब चीजों को एक बार सेक्रीफाइस करो, उन चीजों को त्याग दो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। इसलिए एक बार है ना इंस्ट्रक्शन देख पढ़ ही लेना है, एक बार तो पढ़ ये जैसे लेना है हाथ बार। में ये पहनते हैं तो इसको भी कटवा देते हैं, मेरे कई जगह पे कटवाया है, जैसे मैं बिल्कुल। राखी या ये नहीं उतारता तो ये कटवा देते हैं। तो आप ध्यान रखना इसको कि आपको पहले ही उतार देंगे, क्योंकि उस दिन आपको ठेस पहुंचे थोड़ी सी, अगर कैची चलाए कोई तो बड़ी दिक्कत है। मैं वहां बैठ के कम से कम 5 मिनट तक गिठाने खोलता हूँ, तो आपकी कुछ इमोशंस हो सकते हैं किसी चीज के साथ, बिल्कुल हो चाहे वो सकते हैं राखी हो, emotions। चाहे धागा हो, चाहे अंगूठी हो, किसी भी चीज के साथ अगर आपके इमोशंस हैं तो उन इमोशंस को पहले ही घर पे छोड़ के आए, क्योंकि वहां सेंटर में अगर आपको इन चीजों को देखना वो पड़ेगा, टॉलरेट नहीं तो करते फिर बिल्कुल भी, दिक्कत फिर है, आपको हाँ। अच्छा भी नहीं लगेगा कि अच्छा वो नहीं लगेगा जिस तरीके से आपको। ट्रीट करेंगे ना आपको, हाँ, वो बहुत चीज़ गंदा है। ट्रीट कर सकते हैं, इसमें आप हो सकता है गंदा ही ट्रीट करें वो। बिल्कुल, ठीक है, तो आपको वो अच्छा नहीं उन पर भी लगेगा। प्रेशर रहता है वहां पर। उन पे ठीक भी है? प्रेशर रहता है एक्चुअली, यही चीज है। ठीक, और क्या बातें हैं विशेष ये देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस आप देख लेना क्लियरली, यहाँ पर सारी चीजें मेंशन्ड है। ये बाकी इंस्ट्रक्शन वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले पहुंचना है, अगर किसी को श्रुति लेख की कोई मतलब ऐसा कोई श्रुति लेख कैंडिडेट की है जरूरत है जो तो चाहिए, तो जो आयोग से चाहता है, सीएस से चाहता है, उसके अलावा बाकी चीजें वही हैं कि आपको कोई अनुचित साधन लेकर नहीं जाना है, आपको थोड़ा पहले पहुंचना है, 60 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन बाकी के यहाँ पर है। ओएमआर शीट का एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि जो कार्बन कॉपी है वो आप ले जा सकते हो। एक ड्यूरिंग जो 3 घंटे का एग्जाम होगा उसमें आप ऐसा नहीं कि कोई पेपर को कोई फाड़ दिया आपने, उस पर कोई लिख दिया, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन है जिनको आप इजीली पढ़ सकते हो जो यहाँ आप पर। जानते बिल्कुल हैं बहुत बेसिक है। जी, बिल्कुल वो सारे इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये आई इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए है बिल्कुल सर, कि इस पर गोले हमने काला काफी कैसे करें। इस तो प्रकार ये वर्क गोले भी के किया लिए है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये ओएमआर का एक पैटर्न लिया है हमने, ये ABCDE 5 गोलों का ही पैटर्न लिया है हमने, एक सिंपल बेसिक पैटर्न है, आरपीएससी से डिफरेंट होगा। जैसे 1 2 3 4 यहाँ है, हो सकता है 1 2 3 4 यहाँ हो, वो आपको देखना है क्लियरली ओएमआर को देख करके, उसके पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ना है, क्योंकि आपको पहले ही मिल जाएगी चीजें, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि आपको 5वां एक बबल का ऑप्शन दिया है और Exactly, sir, 150 क्वेश्चन बिल्कुल में दिया बिल्कुल गया है, बिल्कुल सर, इस तो बार क्या आपको है वो 10 मिनट का जो ऑप्शन है ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ऐसे परेशान मत होना कि भैया ई ऑप्शन भी लगातार भर रहे हैं और 3 घंटे के अंदर ही खत्म कर दिया, बाद में पता पड़ा कि 10 मिनट तक एक्स्ट्रा दे रखे हैं। हालांकि ये बात आप रूम में बैठे हुए इन्विजिलेटर को दिखा करके पहले ही बता देना, क्योंकि कई बार इन्विजिलेटर ऐसा होता है कि नहीं नहीं हमें तो 3 घंटे का मिला है। बिल्कुल। उनकी जो ब्रीफिंग होगी, सेंटर सुपरिटेंडेंट एक ब्रीफिंग लेता है एग्जाम से पहले। अगर बिल्कुल। मान लो कल एग्जाम है आरपीएससी का, तो आज सेंटर पे ब्रीफिंग होगी जिन इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है, क्योंकि ये काम हम लोग खुद करते हैं, तो हम लोग ब्रीफिंग लेते हैं। उस ब्रीफिंग में उस आरपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किए गए इंस्ट्रक्शंस जो एक तरह से स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किए गए, साथ में स्टूडेंट प्लस टीचर्स के लिए जो प्रोवाइड किए गए जो ड्यूटीज देंगे, तो उन ब्रीफिंग के दौरान हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं कि इनको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो कई बार अगर किसी ब्रीफिंग को कोई विक्षक मिस कर देता है, कोई इन्विजिलेटर ध्यान नहीं देता है उस चीज पे, तो वो वहां पर आड़ूपंथी करेगा कि भैया नहीं नहीं 3 घंटे का ही टाइम लिखा हुआ है, 9 से 12 लिखा तो है यहाँ, तो फिर वो 10 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको पहले ही बता दे कि सर 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है। आप उनको extra बोल बोलने देना, के लिए। आपको अगर वो बोले कि इसके दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, अगर वो उसने ब्रीफिंग ज्वाइन नहीं की थी, बाई चांस ऐसा होते हैं कई हाँ। इन्विजिलेटर ब्रीफिंग ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर करते हैं तो वो ढंग से सुन नहीं पाते चीजों को, तो आप एडमिट कार्ड पे दिखा देना, एडमिट कार्ड के टॉप पर लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में, उसमें नीचे लिखा होगा 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपको, आप ये पहली वहीं बात एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। और अगर स्टार्टिंग में आप ये बात बोल देंगे ना, तो लास्ट में आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। मान लो 10 मिनट आपने एक्स्ट्रा मान के चले, उसने नहीं दिए, अगर वो मना ही कर देगा कि नहीं दे रहा नहीं दे रहा नहीं दे रहा, तो फिर वो नहीं देगा। अब आप उससे कितना जीत लो, उसमें आप अपना ही समय खराब करेंगे। जो 10 मिनट आपको नहीं मिल रहे थे वो तो नहीं मिले, लेकिन 10-15 मिनट इस बहस में खराब कर देंगे, साथ में क्वेश्चन पढ़ने में खराब करेंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले उसको बोल दें कि सर कोई रिलीवर आपको रिलीव करने आएगा, तो आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से एक बार जाके बात करें, उनके इंस्ट्रक्शंस में ये चीज देखें, मुझे सीएस से बात करनी है, ऐसा बोल करके आप बहस ना करें। आपने एक बार बोला, उसने अनुमति नहीं किया, आप बोले सर एक बार आप सेंटर सुपरिटेंडेंट को जरूर बुला दीजिए, तो ऐसे करके आप बात कर लें। ज्यादा ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने को वहां हाथापाई पे नहीं आना है हमको, है ना। प्यार मोहब्बत से अपना पेपर देने जा रहे हैं, अपना सिलेक्शन निकालने, कोशिश यही रहनी चाहिए कि 3 घंटे की जो एग्जाम है इसमें आप अपने इस माइंड को जितना कूल रखोगे उतना ही सही रहेगा। जितनी ज्यादा बहसबाजी की आप उलझोगे, आप कोई भी हो, अगर आपको गाली भी दे दे ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निकल जाओ। सेंटर पे बहस की मैं क्या बात करूं, आपको ओला कैब वाले से भी बहस नहीं करनी, किसी से नहीं करनी, फिर से वही चीज, ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है। ओला उबर रैपिडो जो भी आप करें उससे आपको नहीं करना है। क्लियर। अब बात करते हैं बबल्स की। तो सर आप इधर आइए, आप थोड़ा कंफर्टेबल रहिए। खास बात है, आपको मैं कैमरे में दिखा देता हूं। आप जैसे पेन यूज करते हैं तो एक स्मॉल टिप का जो पेन होता है, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, इस तरह की भी पेन आप यूज करते हैं, और एक इस तरह का थिक पॉइंट का भी पेन होता है, जिसे मैंने कंपेरेटिवली दिखाया आपको। तो ये दोनों तरह के पेन आप यूज करते हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा वो भी आपके सामने। जैसे सर आपको बबल करके दिखाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन के अंदर बबल करेंगे हम, प्रॉपर टाइम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है इन बबल को करने के अंदर। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर काउंटडाउन चालू कर देता हूँ, या फिर मैं स्टॉप वॉच चालू कर देता हूँ।
एक बार मैं स्टॉप वॉच चालू कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि जी। आपको दिखता रहे कि भैया कितना टाइम सर ले रहे हैं। सर आप कोई से भी 10 बबल काले करें, पहले आपको ध्यान स्टार्टिंग रखना में है जी। पतली बबल, पतले पेन क्या काम करता है ये देखना है सर। मेरे पास पतला पेन है, मैं इससे बबल करूंगा, कितने गोले करूंगा, 10 और सर भी करेंगे 10 मेरे बाद में, और कितना आपको समय यही- लगेगा यही कंपेयर difference करेंगे। दिख जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में, कि मैं 30 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन कर देता हूँ। उसके अंदर एक ये हिडन पार्ट था जो मैंने उस दिन रिलीज नहीं किया था, ये आज मैं आपके सामने बिल्कुल। उजागर कर रहा हूँ कि वो 30 मिनट, क्योंकि कई बच्चे मुझसे बोलते हैं और कई मेरे साथी बोलते हैं कि यार मुझे तो 45 से 50 मिनट लगता है, तू 30 मिनट में कैसे कर देता है। मैं कहा टेक्निक है अपनी, अब वो टेक्निक क्या है वो आपके साथ मैं साझा आपको कर रहा बताऊं हूं। कि ये देखो, जो बात है पेन वाली, ये सर ने मेरे को बताई थी आरपीएससी में, और ये और मैं इसमें आज मेरा से आधा नहीं- टाइम रिलीज हो गया था। ये फैक्ट है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई वो नहीं बोल रहा, रियलिटी बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ उसको और मैं। ये मैं ठीक 9 है? साल से कर रहा हूँ, सिंस 2015 से मैं ये बिल्कुल। चीज फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक सर, एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, आप रेडी हो जाइए 10 गोले करने एक के बार लिए। यहाँ से देखिएगा प्रॉपर, ठीक है? ये रहे। स्टार्ट। यहाँ पर टाइम रुका है तो आप ये मत सोचना ये टाइम लैप है, ये नीचे चला जाएगा। मैं आपको ये दूसरा exactly गोला दिखा भरा दूंगा। मैंने, ये तीसरा भरा, आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली? ठीक है, सर, ये गोला मैंने एक proper बार ये काला भर दिया, करना। बिल्कुल प्रॉपर काला कर रहा हूँ मैं। ये इसमें रह गया तो इसको हाँ, काला कर देते ध्यान हैं। रखना, सर्किल टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, प्रॉपर गोला काला करना है, जो उसका आउटर बाउंड्री है वहां से यहाँ तक। ऐसा नहीं कि इतना गोला काला कर दिया कि साइड तक चला गया। बीच में स्पेस नहीं दिखना चाहिए बीच में स्पेस नहीं दिखना चाहिए बिल्कुल किसी भी कंडीशन में। गोला मतलब पूरा गोला होना चाहिए वो। ये जो 8वां हो गया हमारा, ये ठीक है, आठवां हो गया, बिल्कुल। 8 भर दिए, ये 9। 33 सेकंड हो चुके हैं सर आपको। बिल्कुल सर, अब जो समय लगेगा लगेगा ही पेन से तो क्योंकि अगर ये नहीं भरे तो हमारे मार्क्स कैसे आएंगे सर? 40 सेकंड क्रॉस कर चुके हैं सर आप। बस सर 40 सेकंड के बाद टाइम लैप देखते हैं कितना है। सर ये तो मैं तब कर रहा हूँ जब मेरे को 48 सेकंड, 48 सेकंड पे सर रुके हैं। मैं जी। पॉज कर रहा हूँ, 50 पे गया, 2 लैग आ क्योंकि गया, 2 पॉज सेकंड करने का। में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। जी। तो 50 सेकंड में जब 48 सेकंड सर को लगे, लगभग 10 गोले काले करने में 4.8 ईच गोले को भरने में टाइम लग रहा है। ठीक, अब यहीं पर देखते हैं कि अगर यही काम मेरे इस जादुई पेन से निंजा टेक्निक से अगर काला किया बिल्कुल जाए, सर। जो कि कैसा है, एक टॉप बॉल पेन ही, ध्यान रखना पेन बिल्कुल। बॉल ही है, ठीक है, जेल पेन नहीं है, पेन बॉल ही है, लेकिन इसका जो टिप है वो मोटा है। आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाओ किसी भी शॉप के अंदर, जाओ स्टेशनरी शॉप के अंदर, कहीं मिल और जाएगा, वहां बिल्कुल। देखो कि भैया मुझे मोटी पेन बॉल पेन का दिखाओ। और ध्यान रखना उसकी ग्रिप पहले सेट कर लो। ऐसा नहीं कि वो पेन तो खरीद लिया है कि सर ने बोला था पेन खरीद लाओ और सीधे ओएमआर एग्जाम में भर रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो आपको पहले- ग्रिप थोड़ी सी अजीब लग सकती है, भरना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो आप कोई सा भी टेस्ट दे रहे हैं तो एक बार 50-100 सवाल ऐसे गोले गोले ऐसे रफली कर लें, क्योंकि हम एग्जाम से एक दिन पहले कई बार ऐसे कर देते, कुछ नहीं करने को मिल रहा है, गोला बैठ के ऐसे रफली भरने लगे। ये भी हो सकता है कि ताकि- अभी अगर आप स्टार्टिंग में ओएमआर में एग्जाम टाइम पर उसको चेक करोगे तो पता चले वो पेन ही नहीं चल रहा। बिल्कुल, इसलिए पेन भी तो स्मूथ चलना चाहिए, स्मूथ ना, चलना चाहिए पेन भी पेन। तो स्मूथ चलना आप खुद भी चाहिए। देखते हो स्टार्टिंग में पेन लेके आते हो थोड़ा रफ चलता है, लेकिन उसको अगर आपने 1-2 दिन चला लिया तो वो थोड़ा बिल्कुल। स्मूथ हो जाता तो है ये सर बहुत वो। बेसिक चीज है। अब मैं बिल्कुल। दिखाता हूँ, सर को लगे थे लगभग 4.8 सेकंड ईच बबल के लिए, अभी magic 48 सेकंड टोटल 10 बबल करने के लिए। अब इस देखते हैं मैजिकल पेन क्या काम करेगा। सर आप टाइम स्टार्ट करें। सर आपका मैजिकल पेन है, देखते हैं सर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए 5 सेकंड हुए, 5 सेकंड से 5 गोले भर दिए। ये देखो, ये देखो आप 10 सी सेकंड, 10 सेकंड में Proper प्रॉपर ही उसी देखो तरह आप बबल इसको। भरे हुए हैं। देख लो कोई सा भी बबल खाली नहीं छोड़ा है। ये है किसकी खास बात, ये इस मोटे टिप वाले बॉल पेन की बिल्कुल। खास बात। तो ये देखो आप 10 सेकंड के अंदर ये काम हो गया, जो काम 40 सेकंड के अंदर हो रहा है, मतलब 4 गुना टाइम रिड्यूस हुआ। बिल्कुल। अरे भाई, अगर 4 गुना टाइम रिड्यूस हुआ, अगर आप बोल दो कि नहीं सर आपका पेन बहुत ही ज्यादा मोटा है और सर का बहुत ही ज्यादा पतला पेन था, तो इसकी जगह ऐसा नहीं है। हाफ टाइम आप तो फिर भी हाफ बचेगा, टाइम बचेगा। तो मान के चलो, बिल्कुल क्योंकि ये बचेगा। मेजर्ड Proper। किया हुआ है मेरा, हाफ टाइम लगभग रिड्यूस हो जाता है उस पेन की निब से। तो ये पेन की जो निब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को हम बना रहे हैं, इसके पीछे स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी है उसके Right. लिए भी हमने बहुत टाइम दिया है कि बच्चों को बिल्कुल। कैसे टाइम रिड्यूस करें। कम से कम गोले काले करने में तो समय कम लगना चाहिए ना। एक मिनट की कीमत होती है। आप खुद इमेजिन करो आप कि सोचो- आप एक लास्ट क्वेश्चन को भर रहे हो, उसमें बी ऑप्शन भरा आपने या सी भरा, ऑप्शन भर रहे हो और इन्विजिलेटर आपका ओएमआर खींच के ले जाए, कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल। एक सेकंड की कीमत होती है इस एग्जाम में। आप सोचिए अगर हाफ टाइम लग रहा है, यानी कि जो इंसान 150 क्वेश्चन भरने में जितना टाइम ले रहा है, आप मतलब 75 क्वेश्चन जितने भर रहा है, जैसे सपोज करो कि किसी इंसान ने 75 क्वेश्चन भरे उस जी। पतले पेन से, तो आप कम से कम 150 क्वेश्चन भर देंगे उस बिल्कुल। मोटे पेन से। ये कम से कम है, बहुत ये important है, बिल्कुल ये कम से कम है। बिल्कुल। बाकी फिर आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना प्रैक्टिस रखते हैं। बाकी तो ये ऐसा भी नहीं है, है। बाकी ये भी है कि कितना मोटा पेन आप लेकर आते हो। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप पेन खरीद के और बस गोली काले कर रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, लेकिन बिल्कुल। आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट जरूर दें आप इस चीज को, क्योंकि ये 15 मिनट अगर आपको लग रहा है ना कि यार सर 15 मिनट खराब करवा रहे हैं मेरे, कि मैं तो पढ़ूंगा 15 मिनट, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता। आज भी आप मैक्सिमम 12, 14, 18 घंटे पढ़ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। तो अगर आप बीच में 10-15 मिनट मोबाइल चला रहे हैं, तो उसके साथ आप एक पेन खरीद करके 1-2 दिन में अभी जाकर के स्टेशनरी शॉप में इंटेंशनली मत जाएं,
आप कहीं घूमने निकले, खाना खा के निकले, माइंड फ्रेश करने बिल्कुल, निकले, उस टाइम पे अपने छोटे मोटे काम निपटा के आए, वहां से पेन देख के आए 2-4 पेन, और उस पेन को लेकर के एक मोटा पेन लेकर के और वहीं राउंड करके देख लें, और राउंड करने के बाद आपको अच्छा लगे, ग्रिप कंफर्टेबल लगे, उस पेन को ले आए, और ध्यान रखना उसको थोड़ा सा चला लें, थोड़ा सा चल जाने के बाद स्मूथ होगा, साथ में ये पता पड़ जाएगा कहीं वो इंक तो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि बिल्कुल। ऐसा भी होता है कई बार पेन इंक छोड़ने लग जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो प्रॉब्लम पेन की नहीं है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है कई बार, तो आपको वो चीज इसके साथ थोड़ा ये भी हो सकता है कि थोड़ा मैं आपको बताऊं, आपके अपने साथ फेस भी होता है, आप किसी स्टेशनरी की शॉप पर गए, उसके पास पेन ही नहीं है वो वाला, तो मैं तो कह रहा हूँ आप एग्जाम से एक दिन पहले मत जाना स्टेशनरी की शॉप पर, हाँ। अभी चल जाना, एक दो आप आज ही चल जाना, मैं तो कह रहा जब हूँ। भी जैसे जाए, आप आज वीडियो कल देखा, वीडियो देखते ही जैसे आपका मूड बना कि ठीक है थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए जाते हैं, तो चलो भाई ठीक है, तो आप स्टेशनरी की शॉप पर जाना और उससे पेन के लिए बोलना, अगर पेन हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो उससे बोल देना कि भैया मेरे को पेन चाहिए, आप कल ला दो, परसों मंगवा दो, इस पेन को जल्दी जल्दी मंगवा दो आप, बिल्कुल। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, आप एक एग्जाम से एक दिन पहले गए और पता चले आपको उसके पास पेन ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे, अब हमने बोल तो दिया और आपको पता भी लग गया कि आधा टाइम बचेगा, फिर आप आरपीएस जहां पर आपका सेंटर है वहां पर गए और आप वहां पर देख रहे हो आसपास एग्जाम से एक दिन पहले कि यार कहाँ मिलेगा पेन, और अपना माइंड आप खराब कर रहे हो, फालतू की अटक ले रहे हो। इससे बचने के लिए मैंने आपको एक रियल चीज बताई है, लेकिन ये ठीक है? पेन ब्लैक कलर का नहीं यूज करना है, ब्लू यूज करना है, ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसी के साथ आपको फिर से बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पेपर दें, यही हमारी दुआ रहेगी, ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन निकालें। बिल्कुल, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप अब जब हम आपसे मिले तो सिलेक्शन के साथ ही मिले, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। इंटरव्यू में अपनी इंटरव्यू बहुत में लंबी मिलेंगे मुलाकात properly। होगी। थैंक यू थैंक यू सो मच।